नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर सिर्फ 10 मिनट में। पाकिस्तानी सेना प्रमुख वसीम मुनीर संग लॉन्च के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है युद्ध न करने और इसे ख़त्म करने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता था। इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि मुनीर ने ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का समर्थन किया, इसलिए ट्रंप उन्हें लॉन्च पर बुलाने को तैयार हुई। पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात और केरल की 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मतदान शाम 5 से 6 बजे तक जारी रहेगा और मतगणना जून 23 को होगी। गौरतलब है कि लुधियाना में आप विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी की मृत्यु के बाद सीट खाली हुई थी। एलआईसी के एक अधिकारी ने बताया है कि अहमदाबाद विमान हादसे में एक बीमाधारक और उसके नॉमिनी दोनों की मौत हो गई है। अधिकारी ने बताया कि ऐसी स्थिति में बीमाधारक के श्रेणी 1 के जरिए बारिशों को तलाशा जाता है, जो आमतौर पर बच्चे और रक्त संबंधी होते हैं। वकील अधिकारी इसके लिए बारिशों से घोषणा पत्र लेकर दावे का निपटाना होता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति GS वाजपेयी के मुताबिक अपराध करने वाली महिला न केवल कानूनी मानदंड का उल्लंघन करती है बल्कि लौकिक मानदंड का भी उल्लंघन करती है। सोनम रघुवंशी केस को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो परवाह करने वाली और आज्ञाकारी हो और महिला का अपराध करना असामान्य माना जाता है। कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खालिस्तानी चरमपंथी भारत के खिलाफ हिंसा के लिए कनाडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है भारत लंबे समय से ये तर्क देता रहा है कि कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र है और अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन भारत की चिंता का विशेष केंद्र रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को कहा कि राज्य में पहली बार प्रदूषण से लड़ने के लिए कृत्रिम वर्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दे दी है और जैसे ही सही तरह के बादल नजर आएंगे तुरंत यह अभियान शुरू कर दिया जाएगा। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच ईरान से भारत वापस लाए गए भारतीय छात्रों को दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए सस्ता बसें दी गई, जिस पर जम्मू कश्मीर सरकार ने नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि ईरान में फंसे भारतीय छात्रों का ये पहला जख्मा था जिसे सुरक्षित वापस लाया गया है। बकोला रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में लगभग 13,000 से अधिक भारतीय छात्र हैं। दिल्ली में बुधवार को पिछले 261 दिनों में सबसे साफ हवा दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 81 दर्ज किया गया है, जो पूरी तरह से संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं इससे पहले 29 सितंबर 2024 को AQI 76 दर्ज किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी सोनम रघुवंशी जिस संजय वर्मा नाम के शख्स के मोबाइल नंबर पर लगातार बातचीत करती थी, वो नंबर उसका प्रेमी राज कुशवाहा ही इस्तेमाल करता था। इससे पहले खबर थी कि सोनम ने 25 दिन में संजय को 112 बार फोन किया था। वो दोनों में घंटों बातचीत होती थी। एयर इंडिया ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अपने YTD विमानों पर अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को 15% तक कम करने का फैसला किया है। एयरलाइन ने कहा है कि ये कदम यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है और ये 20 जून से 15 जुलाई तक लागू रहेगा। बीते 6 दिनों में एयर इंडिया की 83 उड़ानें रद्द की गई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कनेक्शन की नई दरें तय की है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 1 से 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के लिए तार और पोल का खर्च माफ कर दिया जाएगा। अब उपभोक्ताओं का केबल कनेक्शन शुल्क देना होगा। वहीं 3 किलोवाट का सिंगल फेज कनेक्शन पहले की तरह 2700 में मिलेगा। यूपी में बुधवार को नाराज होकर प्रेमी के घर पहुंची एक महिला गुस्से में दोस्त से नाक काटकर अलग कर दी। कटी नाक को डिब्बे में रखकर प्रेमी संग थाने पहुंची। महिला ने पति पर पथराना का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार करके महिला को सर्जरी के लिए अस्पताल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मंगलवार को पड़ोस में रहने वाले युवक ने नानियाल घूमने आई 11 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी और उसका शव बोरे में भरकर अपने घर में छुपा दिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने बच्ची से रेप की कोशिश की थी और विरोध करने पर हत्या कर दी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक कंपनियों से डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय ढूंढने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि स्टार्टअप कंपनियां समाधान लेकर आए ताकि लोगों को घर पर डिजिटल रूप से गिरफ्तार न किया जाए, रातों रात ऑपरेटर्स उनका पैसा न हड़प ले। लखनऊ में एक पेट्रोल पंप संचालक के घर में चारों ने धावा बोलकर 2.5 लाख नकद और 97 लाख के हीरे, सोने और चांदी के जेवर चुरा लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरों ने वारदात से पहले फ्रिज में रखे काजू पिस्ता खाए और बेडरूम में बैठकर बीड़ी भी पी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने गुरुग्राम में करीब 6 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार से स्टंट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 के इलाके में कार रेसिंग और स्टंट करते हुए व्यक्ति का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया था। वीडियो के बड़े पैमाने पर सर्कुलेट होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। ईरान और इजराइल के जारी संघर्ष के बीच ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और सभी छात्र दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते दिल्ली लाया गया है। भारत सरकार ने ईरान और आर्मेनिया की सरकार को रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के फिनटेक बाजार में सालाना 30% से अधिक की अनुमानित वृद्धि होने की उम्मीद है। वकोला सीतारमण वित्त वर्ष 2028 से 29 तक भारत का फिनटेक बाजार $400 बिलियन का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में अवसर का दायरा बहुत बड़ा है। मेरा विश्वास है कि इसका सर्वश्रेष्ठ अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 11 वर्ष में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 60% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या में 85.8% की वृद्धि हुई है। 2013 में 12वीं में 43.1 लाख छात्रों ने 60% से ज़्यादा तक अंक प्राप्त किए थे, जिसकी संख्या बढ़कर वर्ष 2024 में 80 लाख हो गई। एयर इंडिया ने सुरक्षा तकनीक और अन्य कारणों से 3 और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी है। ये उड़ानें टोरंटो, दुबई और बाली के लिए रवाना होने वाली थी। टोरंटो और मुंबई की उड़ानें मेंटेनेंस और तकनीक खराबी के चलते रद्द हुई। वहीं बाली के उड़ान एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट होने की आशंका के चलते रद्द कर दी गई। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों को स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन से लैस करने के लिए योजना बना रही है। 120 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट गाइडेड इस स्मार्ट बम की मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। वहीं यह हवा से जमीन पर अपने लक्ष्य को सटीकता से निशाना बनाने में भी सक्षम है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर कहा है कि मैं उम्मीद और प्रार्थना कर रहा था कि लोग बच जाएंगे। गौरतलब है कि 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेकअप करने के लिए कुछ सेकंड के बाद क्रैश हो गया था और विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा देने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप 23 जून को जन सूरज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मनीष बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चनपटिया सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वकोला रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले मनीष ने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य YB गिरी से मुलाकात की थी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में एयर इंडिया के उस प्लेन के इंजन के बारे में बताया है जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। उन्होंने कहा कि दाएं इंजन को मार्च 2025 में इंस्टॉल किया गया था। बाएं इंजन की 2023 में सर्विसिंग हुई थी और दोनों इंजन में पूर्व में कभी खराबी नहीं हुई। दोनों पायलट बेहद अनुभवी थे। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री चंद्र कुमार के पुत्र नीरज भारती ने फेसबुक पर बुधवार को लिखा, कल चौधरी चंद्र कुमार मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने आगे भी लिखा कि काम अगर दलालों के होंगे तो फिर मंत्री बन के क्या फायदा। गौरतलब है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में चंद्र कुमार के पास कृषि एवं पशुपालन विभाग है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम के साथ संजय वर्मा नामक शख्स का नाम जुड़ने के सवाल पर सोनम के भाई गोविंद ने कहा, संजय के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वकोला मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने 1 मार्च से 25 मार्च के बीच संजय को 100 से अधिक बार फोन किया और वो दोनों में घंटेचित बात होती थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर करवाया है। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है।
ट्रंप ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शानदार व्यक्ति है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भी युद्ध विराम में अहम भूमिका निभाई। बकौला ट्रंप, 2 न्यूक्लियर देशों के बीच उन्होंने सुलह करवाई है। केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन से जुड़े परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया यानी कि PGID 2023 और 24 से जारी किया है। इस इंडेक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, केरल, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल है। कटिहार, बिहार में सदर अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्ड ने 2 महिलाओं को संदिग्ध देह व्यापार गतिविधियों के चलते पकड़कर पुलिस में सौंप दिया है। बकौला रिपोर्ट के मुताबिक दोनों महिलाएं पिछले कुछ दिनों से ग्राहकों की तलाश में अस्पताल आ जा रही थी। दोनों ने पूछताछ में कबूल किया कि वो शहर के विभिन्न इलाकों में घूम कर देह व्यापार करती है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बाय EIU की 2025 की वार्षिक सूची के मुताबिक दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे खराब देशों में से सबसे निचले पायदान पर सीरिया की राजधानी दमिश्क है। इसके बाद त्रिपोली, ढाका, कराची, अल्जियर्स, लागोस, हरारे, पोर्ट मोस्बी, कीव और काराकास का स्थान है। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि एयर इंडिया विमान हादसे के समय में वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं मुंबई में था, मैं एक इंटरनेशनल मीटिंग में था। मुझे खुद को संभालने में कुछ सेकंड लग गए थे और फिर मैं तुरंत अहमदाबाद के लिए निकल गया था।